अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। इस वक्त इमरान खान की रिहाई और पीटीआई की स्ट्रेटजी पर तो बात हो गई है और आपने स्टेब्लिशमेंट का भी बता दिया। सवाल यह है जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि जुलाई तक तो स्टेब्लिशमेंट का सितारा अरूज पर रहेगा। स्टैब्लिशमेंट का सितारा, स्टैब्लिशमेंट से मुराद आप समझ ही गए होंगे, उनका कंट्रोल। जिस तरह पाकिस्तान का सितारा, पाकिस्तानियों का सितारा इस वक्त ग्रहण लगा हुआ है और बहरान में है, पाकिस्तानी बहरान में, तो स्टैब्लिशमेंट का सितारा कब बहरान में आएगा? इस उसकी मैंने बात आपको कर दी थी कि नवंबर और दोबारा 26। कर दें। जी मैं वापस से बता देता हूँ। देखें, उनका सितारा इस वक्त अरूज पे है। और जब अरूज पे होता है तो उसको भी टाइम लगता है जवाल में आने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर, उसके बाद जून 2026। इससे पहले हम्म। मुझे, अगर ये हो जाए तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग होगी, क्योंकि ये दो जो दोनों डिटेल्स हैं ये मैंने एक वक्ती साइचे और प्रोवाइडेड बर्थ हम्म। डिटेल जो आपने मुझे प्रोवाइड की थी उसके हिसाब से बताई हैं। बट नवंबर और सिर्फ मैंने नहीं और भी जो लोगों ने की है। जी सिर्फ मैंने नहीं और भी लोगों ने की है। पता जी चले कि जी मुझे वीगो उठा के ले गया कि जी आप बड़ी बर्थ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, आपने नहीं, बल्कि इनफैक्ट काफी लोगों ने भेजी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो दो टाइम है जरा क्रिटिकल होने वाले हैं। हम्म। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो टन्योर पूरा होगा स्टेब्लिशमेंट का? नहीं, दो दो नवंबर की बात की ना मैंने सर आपको, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नवंबर नवंबर के बाद जो है मैक्सिमम आपको जून 2026 बड़ा क्रिटिकल दिखेगा। उससे पहले मुझे नहीं नजर आता हम्म। फिलहाल। हम्म। और इंडिया पाकिस्तान की जो जंग की आपने प्रिडिक्शन दी, उसमें इस मरतबा परफॉर्मेंस कैसी होगी हमारे establishment देखें, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो है इस दफा डिफिकल्ट होने वाले हैं, इतना आसान ना लें इसको। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मुझे पता है काफी की? लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन वो टफ टाइम जरूर देने वाले हैं इस दफा इनको। बहुत ही मोहतात रह के, वैसे आई आई बिलीव कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को तो एक अलग एंगल से देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अफवाज है पाकिस्तान की वो बड़ी स्ट्रांग है। आप माने ना माने तो फिलहाल आप इस चीज की फिक्र ना करें, लेकिन अलबत्ता इनको टफ टाइम मिलेगा, ये इनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, हुकूमत तो बज़ाहिर ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के सर पे, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और अभी दूर दूर तक कोई अपोजिशन नजर नहीं आ रही। अब तो टू थर्ड मेजोरिटी भी मिल गई है, भले ही चोरी और डाके से मिली हो। तो हुकूमत, आपको लग रहा है कि अपना टाइम पूरा करेगी और पीटीआई को इस पूरे टेन्योर में अपोजिशन का ही किरदार अदा करना पड़ेगा? जून जुलाई इनके लिए डिसाइसिव है, इसके बाद जो है मुझे नहीं दिखता। उसके बाद इनके लिए वही, जैसे मैंने आपको कहा है कि टिल नवंबर ऐसे कोई हालात नहीं है कि इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो। मुझे नवंबर बड़ा डिसाइसिव दिख रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर आने दें आप, उसके ऊपर फिर हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी बड़ी दूर की बात है। 8-9 महीने इसके बाद इनके लिए जरा सेफ जोन में है हुकूमत के लिए। हम्म। अली गंडापुर, केपी हुकूमत और पीटीआई के एमएनए जो पार्लियामेंट में है, हम्म। कहा यह जा रहा है कि डी सीट हो जाएंगे और केपी हुकूमत भी गिर जाएगी। देखें, अली अमीन गंडापुर के लिए मैंने जैसे कहा है कि ये 2 महीने क्रिटिकल है। अगर इन्होंने अपने आप को संभाल लिया और लॉजिकल तौर पे बजाय बातें करने के कोई सही एक्शन लिया, लॉजिकल एक्शन, तो ये सरवाइव करेंगे, क्योंकि ये इनका ऑलमोस्ट लास्ट एक फेज है जो बड़ा क्रिटिकल है। अगर इन्होंने इस हम्म। फेज को सरवाइव कर लिया समहाउ, तो ये निकल जाएंगे, वरना तो ये हुकूमत डेफिनेटली खोने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो इनको बहुत हम्म। ध्यान से, बहुत लॉजिकल चलना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर इन्होंने अब कोई ऐसा स्टेप ले लिया जिसकी वजह से ये पहले भी नुकसान उठा चुके हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये फिर आगे इनका सियासत में भी नाम रहे। हुकूमत गंडापुर खोएंगे या पीटीआई केपी में हुकूमत खो देगी? मैं गंडापुर की बात कर रहा हूँ कि पीटीआई जी की सर। हुकूमत वहां से तो नहीं जाती केपीआई की, केपीके से। सर, सर खत्म करने वाले आप ये देखें, मखसूस नशिस्तें पता किस तरह तकसीम की गई हैं। जी केपी बिल्कुल। से नून लीग ने 3 सीटें जीती हैं और 11 रिजर्व सीटें मिल गई उनको। जी तो बिल्कुल। ये बात कहा यह जा है, रहा है कि जी जी पीटीआई के सॉरी। लोगों को अगस्त तक डी सीट करवाकर ये सारा किया जाएगा। देखें, मैं यही आपको बता रहा हूँ, मुझे तो आपने अभी बताया कि 2 महीने इनके लिए बड़ा जरूरी है।
और पीटीआई को बाउंस बैक करने के लिए समहाउ अपनी क़यादत में बड़ी रद्दोबदल करनी पड़ेगी, और खवातीन को अगर वो ले आएंगे तो पीटीआई बाउंस बैक करेगी। वरना अभी जो इनका ग्राफ है वो गिरता ही चला जाएगा। इनको इसको होल्ड करने के लिए या बाउंस बैक करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। और यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये तो एक अलग पेंडोरा बॉक्स है ना पीटीआई का, एक अली अमीन गंडापुर का, अली अमीन गंडापुर को 2 महीने बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और पीटीआई का जो ग्राफ है वो गिर इसीलिए रहा है क्योंकि इनके अंदर अंदरूनी मामलात जो हैं बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और ये बात मैंने आपको पिछले साल से कही थी कि इधर अगर झाड़ू फिरेगा तो आपको ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे जो आपने नहीं सोचे होंगे। वो तो बात यह है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर बंदूक रख के चलाई जाती है, इस वजह से सिर्फ वही आ रहे हैं पिक्चर में। इसमें बहुत से अदर नाम हैं जो आपको आने वाले टाइम में नजर आएंगे, जरूर आएंगे, और ये जुलाई के अंदर ही आने वाले हैं। क्योंकि इनकी जो बीच में फसादात हो रहे हैं, ये एक दूसरे को मतलब यूं समझें कि किसी तरीके से डैमेज करेंगे, इंटरनली या एक्सटर्नली। लेकिन ये आपके सामने इनके स्कैंडल आने वाले हैं बहुत जल्दी। चलें, एंड में ईरान इसराइल जंगबंदी हो चुकी है, और जंगबंदी के बाद अब मामलात मुज़ाकरात की तरफ भी जा रहे हैं। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े मुतहर्रिक हैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी, और उसके अलावा दुनिया में और जहां कहीं भी जंगें चल रही हैं उसको खत्म करवाने के हवाले से। ईरान इसराइल मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है इस खित्ते का, मशरिक वस्ता का, और पाकिस्तान पर क्या इस तरह के असरात आप देख रहे हैं? देखें, ईरान इसराइल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि वो सीज फायर हो गया, लेकिन आपने क्या ये खबर सुनी है सर, उसी सीज फायर के साथ यूक्रेन और रशिया में मामला खराब हो गए। ये जंगों का माहौल चल रहा है, ये नहीं खत्म होगा चाहे जो मर्जी कोई कोशिश करे। अल्लाह ताला अगर चाहें तो जरूर इस चीज को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन तो बड़े ही खतरनाक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये जंगें अभी नहीं रुकेंगी। ये हम्म। जो सिलसिला है ना एकदम चल पड़ा है, तो ये कभी किस मुल्क में कभी किस मुल्क में। अब आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सीज फायर है सितारों की रोशनी में 9 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में फिर डिस्ट्रॉय होगा। मतलब ये खत्म होगा, हम्म। फिर कोई नया मास खुलने वाला है। जी बिल्कुल। इसके साथ आपको जो रशिया और यूक्रेन है ये भी एक मेजर ट्रबल ट्रॉमा में नजर आते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी कोई नया जो है पेंडोरा बॉक्स खोले और ये कुछ ऐसा खुल जाए कि दुनिया की नजरें अभी नहीं है। क्योंकि ये एक तो ये बिल्कुल ही एक अलग साइड पे चल रहा है मामला, लेकिन ये डेफिनेटली इफेक्ट करने वाला है पूरी दुनिया को। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा रशिया यूक्रेन का मामला। ईरान एटम बम बनाने में कामयाब होगा? सर ईरान के पास है एटम बम, अब माने ना माने वो हम्म। किसी दिन भी टेस्ट कर देगा, क्या? आपके पास खबर आ जाएगी। आपने एक और शायद न्यूज नहीं सुनी रिसेंटली, डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बड़ी जो है आपको ऑफर्स दी हैं ईरान को, और वो सारे कर्जे माफ हम्म। और उनका जो भी होल्ड रखा हुआ है फाइनेंस का वो भी ओपन करने को तैयार है। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम्म। किसी तरीके ये उस अचीवमेंट को अवेल ना कर सके, और यहीं से हम्म। पलटा पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, हम्म। कोई एक ऐसा ट्रिगर हो जाएगा बाय 2 जुलाई से 4 जुलाई के, कि ये मामला एकदम से फिर एक अलग करवट लेंगे। तो मामलात जो दिख रहे हैं, हम्म। मैंने आपको बहुत दफा बताया, वो ऐसे हैं नहीं। मामलात कुछ और चल रहे हैं हम्म। पीछे, और ईरान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर आपको याद होगा जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी, आप भी उस दिन मायूस थे कि जंग क्या कर जीतेगा ईरान। और आप देखें, ईरान ने ही सबको अपने घुटनों पे लेकर आ गया। ये चीज होती है प्लानिटरी कॉम्बिनेशन। अगर कोई आप ऐसे टाइम पे जंग स्टार्ट कर दें जो आपके फेवर में हो, तो हम्म। चाहे आप कमजोर मुल्क हो या आप बहुत बड़े चीता हो, तो वो जो है आपको हम्म। एकदम से जो है घुटनों पे लेकर आ जाता है अगर टाइम आपका खराब चल रहा है। और अगर टाइम अच्छा है तो आप देख लें, ईरान की मिसाल आपके सामने है। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।